मुझे ऐसा लगता है लाइक दोनों कंट्रीज डिफरेंट हैं बट दोनों की अपना लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक हर चीज़ उनकी अपनी है। लाइक ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, कुछ इवन मिलते जुलते भी हैं। सो अगर हम पहले ब्यूटी की बात करें तो आई थिंक दोनों जगह पर लाइक दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। पाकिस्तान लाइक बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस बात है, लेकिन इंडियन भी किसी से कम नहीं है। हम देखें तो इंडिया इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दैट, recognizing itself internationally. India is very successful in that than Pakistan. और पाकिस्तान तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन प्लेटफॉर्म। What about sports and educational sector? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानकर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का एनालिसिस कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करेंगे। दोनों के एजुकेशनल सेक्टर्स पे बात करेंगे, उनके स्पोर्ट्स सिस्टम पे बात करेंगे, उनके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उनके मेडिकेशन के ऊपर, उनकी सोशली और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके IT सेक्टर के ऊपर भी, जो कि इंडिया में बहुत वास्ट लेवल पे जा चुका है। ये हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ाहम ज़िशान। फ़ाहम ज़िशान, बहुत ही प्यारी हो माशाल्लाह। फ़ाहम, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़, दोनों के बारे में नॉलेज तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, आज हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस कि इंडिया और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल, मेडिकेशन, स्पोर्ट्स, IT, ब्यूटी, ब्रांडिंग और अदर देन दैट टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है और कौन कहाँ लैक कर रहा है। तो क्या कहोगी इस सब के बारे में? मुझे ऐसा लगता है लाइक दोनों कंट्रीज डिफरेंट हैं बट दोनों की अपना लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक हर चीज़ उनकी अपनी है। लाइक ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, कुछ इवन मिलते जुलते भी हैं। सो अगर हम पहले ब्यूटी की बात करें तो आई थिंक दोनों जगह पर लाइक दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। पाकिस्तान लाइक बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस बात है, लेकिन इंडियन भी किसी से कम नहीं है। आई थिंक इससे कम नहीं, हमने देखा नहीं इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, बट आई थिंक सो फॉर मी पाकिस्तानी लाइक ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लाइक उनमें अट्रैक्शन होती है और ऊपर से लाइक वो मुस्लिम्स। ये शीशा देख के कह नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और लाइक और दूसरा अगर आप एजुकेशन के लिहाज से बात करो तो आई थिंक टैलेंट और एजुकेशन दोनों जगह पे है। बट आई थिंक वहाँ पे उनके पास मौके ज़्यादा हैं। लाइक वो ज़्यादा प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। लाइक अगर टैलेंट भी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो पाकिस्तान में सिंगिंग, डांसिंग वगैरह ये चीज़ें इतनी रिप्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इट्स नॉट आवर इन कल्चर। लाइक लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो इस चीज़ को बचपन से प्रमोट करते हैं। सो इस चीज़ में इंडिया जो है वो लाइक ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ में वो थोड़ा बेहतर है हमसे। बट अगर वैसे बात की जाए इसके अलावा लाइक एजुकेशन, टैलेंट वगैरह, तो आई थिंक दोनों का अपना अपना है। बट वही बात आ जाती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है। हर लिहाज से कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करी? देखें जी, IT के हवाले से तो मैं आपको जो बेसिक बात है वो IT के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, इंडिया वालों ने अपना नाम एक बनाया, आपको पता है IIT उनका एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वो और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो उनसे पास आउट हो गए, आपको पता है वो जॉब सीकर्स हैं। ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया IT के अंदर। बाकी स्पोर्ट्स की बात होगी तो स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ही आगे है। ठीक है, IPL की ब्रांडिंग बहुत जी, IPL तो बेसिक एक स्पोर्ट्स होगी ना खाली, तो बाकी फुटबॉल वगैरह, ठीक है, बाकी हॉकी, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं सिवाय कबड्डी के। ठीक है, सब कबड्डी में जो है ना देसी मुकाबला, वो हम थोड़ा सा आगे हैं। बाकी हर स्पोर्ट्स में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं क्योंकि हमारी माएँ घी मक्खन ज़्यादा खिलाती। बिल्कुल बिल्कुल, देसी की खिला के वो तगड़े ज़रूर कर देते हैं, दिमाग नहीं तगड़े करती। अच्छा, अगर हम एजुकेशन और मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया तब भी आगे है क्योंकि वो बेसिक आपकी 0 क्लास से स्टार्ट करता है और 0 से ही इंग्लिश बच्चे को सिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो कि आजकल ट्रेंड है। ठीक है, आपको पता ही है कि इंग्लिश जो सी है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जब बच्चे की ग्रिप 3rd क्लास में या 4th स्टैंडर्ड में जाके आपकी बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप हो जाती है, उनके इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आप 16 साल पढ़ के भी आपके बंदे जो से वो लड़खड़ा रहे होते हैं, ठीक है, बोलते हुए। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। हमारे स्पोर्ट्स मैन इवन नहीं बोल पा रहे। हाँ, इवन वो नहीं बोल पाते, वो भी थोड़ा सा मतलब कि सीखते हैं, उसके बाद आते हैं जी हम, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो। तो ये मतलब बेसिक हमारा है कि हम लोग बहुत पीछे हैं एजुकेशन में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? आयशा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में तो नॉलेज हो गई। हाँ जी। पाकिस्तान और इंडिया का अगर एनालिसिस हो, मेरे बाल, पाकिस्तान और इंडिया का अगर एनालिसिस किया जाए तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकेशन, IT, स्पोर्ट्स, टैलेंट, ब्यूटी, हर चीज़ को सामने रखते हुए कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है? अगर हम जाहिर सी बात है इंडिया को देखें और पाकिस्तान को देखें तो वी नो दैट बेटर के इंडिया इज़ फार मोर डेवलप्ड इन पाकिस्तान। Exactly. मतलब कि अगर हम देखें somehow बहुत आगे है। हाँ, somehow बहुत ज़्यादा आगे है।
और पाकिस्तान इज़ स्टिल इन दैट फेज के इट इज़ प्रोग्रेसिंग टू रीच दैट वे। और अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो दे हैव एप्पल कंपनी एंड टाटा टू, लाइक यू नो। तो उसके मुताबिक हम देखें तो इंडिया इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दैट, recognizing itself internationally, India is very successful in that than Pakistan. और पाकिस्तान तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन प्लेटफॉर्म What about sports and educational sector? एजुकेशनल सेक्टर पे आई गेस दे बोथ आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशनल सेक्टर आई डोंट थिंक सो कि आधे पाकिस्तान का फिर बहुत ज़्यादा आई गेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग की यूनिवर्सिटीज़ में भी ओवरसीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं, तो आई गेस पाकिस्तान इज़ बेटर इन एजुकेशनल लेकिन सेक्टर। आपको नहीं लगता हमारे पास जितने ओवरसीज आते हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ से फॉरेन जाते हैं? एग्जैक्टली वो तो है, लेकिन एज वी आर कंपेयरिंग पाकिस्तान टू इंडिया देन आई गेस देन पाकिस्तान इज़ इज़ बेटर देन इंडिया इन एजुकेशन। अच्छा, अदर देन दैट अगर हम लोग इसको देखें टैलेंट और ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैलेंट इंडिया में बहुत है। इंडिया में किस तरह का टैलेंट? टैलेंट उनके पास हर तरह का है, लाइक अगर हम लोग अपना पाकिस्तान में कंपेयर करें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो हम लोग देख लें कि ज़हीन लोग भी बहुत हैं। इंडिया में हर आई गेस फील्ड के अंदर बहुत टैलेंट है, आइदर इट इज़ सिंगिंग, डांसिंग, उनको प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया गया है। पाकिस्तान में आई गेस इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं अच्छा समझा जाता। इवन अगर हम देखें तो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स पास किए जाते हैं। तो उस मामले में इंडिया ये है कि इंडिया gives them a platform and Pakistan doesn't। और अगर पाकिस्तान ने देना शुरू किया है तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स वगैरह और आइडियाज़ कन्वे किए गए हैं। तो कहाँ कौन सी कंट्री लैक करती है और कहाँ कौन सी कंट्री जो है ना वो हाइप पर है? इन दोनों में से, पाकिस्तान इंडिया में से अगर बात की जाए ब्यूटी की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ब्यूटी तो पूरी दुनिया में फेमस है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूटी, वाकई इनकी स्किन हर चीज़, मतलब पाकिस्तानी ब्यूटी एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत बेहतर है। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री हर लिहाज से हर प्रोडक्ट में इंडिया की बहुत बड़ी है, बिकॉज उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। और लेकिन इंडस्ट्री अगर बात की जाए फिल्म एंड ड्रामा की, तो बड़ी तो इंडिया की है मगर पसंद पाकिस्तान की जाती है। और जो दोनों कंट्रीज जो हैं एग्री करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान की। अगर टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की बात की जाए तो इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते किस में टैलेंट ज़्यादा किस में कम है, क्योंकि कुछ टैलेंट हिडन भी होते हैं। लेकिन जितने भी अब तक मतलब दिखाए गए हैं हमारी नज़रों के सामने हैं, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री जैसे उनकी बड़ी है तो टैलेंट भी वहाँ ज़्यादा होगा, पर पोटेंशियल पाकिस्तान में कम नहीं है। विच कंट्री इज बेस्ट? मेडिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आईटी, टैलेंट, ब्यूटी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, इस बारे में बताओ। इस वक्त तो देखा जाए इन सब फील्ड्स के अंदर ना इंडिया ही स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान तो कहीं पे आता ही नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें भी इंडिया है। आप पाकिस्तान और इंडिया को मैच कर लें, आपको पाकिस्तान में अब आगे थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस हो रही हैं गाड़ियाँ। इंडिया चली जाएं, वहाँ पे इस वक्त हर गाड़ी इंट्रोड्यूस है और सस्ते में इंट्रोड्यूस है। पाकिस्तान में देखें, जो गाड़ी पाकिस्तान में 80-90 लाख की है वो इंडिया में 30-40 लाख की है सिर्फ। इंडिया इस तरह इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है पाकिस्तान से, और वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान आ ही नहीं रहा रेस। और एजुकेशन में इंडिया ने शुरू से ही अपने आप को बहुत टाइट रखा हुआ है, ठीक है। उनका माना जाता है एजुकेशन सिस्टम अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान का भी ठीक है, अब आगे ठीक होना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता रेस में आ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा उसको किसी भी सूरत में। इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर को इतना इम्प्रूव किया है कि अभी भी आप किसी भी बड़े ओहदे पे देख लें आईटी के सेक्टर में तो इंडियन फाइज है। ऐसा है कि इंडियंस जो है ना, लाइक उनको इस चीज़ का इसलिए लाइक पाकिस्तान में अभी इतनी चीज़ें हैं, लाइक उस तरह से प्लेटफॉर्म्स है, उस तरह टेक्नोलॉजी वगैरह उस तरह से नहीं है, लेकिन इंडिया में है। और इंडियन इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लाइक पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी इतना ज़्यादा लाइक एडवांस नहीं है जिस तरह उधर, और उनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। सो अगर आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइक बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि लाइक दोनों कंट्रीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइक दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो लाइक हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। और अगर बात करें लड़के लड़कियों की, इंडिया या पाकिस्तान? ऑब्वियस पाकिस्तान। व्हाई नॉट इंडिया? आई थिंक सो लाइक मुझे अपने कंट्री से, और मुझे ऐसा लगता है लाइक हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ज़्यादा खूबसूरत हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। और our own beauty. ओके, यस वी डू हैव। अच्छा, अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाएं तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या कहोगी इस बारे में? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज ख़राब है, लाइक ना पाकिस्तान में एक चीज़ है ना इंडिया में। लाइक इंडियंस का ये है कि अगर मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लाइक वो
आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। लेकिन अगर पाकिस्तान, तो आई थिंक इमरान खान अच्छा कर रहा है, वो जितना कर सकता है वो कर रहा है। एक मुल्क को इतनी देर से जब आप इतना कुछ फेस करते हो तो ऑब्वियसली लाइक दोबारा रिबिल्ड होने में आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम मोदी को देखें तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत में आने के बाद मोदी ने अपने मुल्क के लिए जितने डिसीजंस लिए हैं, उसने इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत फोकस किया है, उसने अमेरिका के साथ अपने लिंक्स इतने अच्छे बढ़ाए हैं जो उसकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। मतलब उसने प्रूव किया है कि वो अपने मुल्क में से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को निकाल सकता है। तो उस लिहाज से मोदी इज़ अ वेरी गुड लीडर। ऐसा ही है, लेकिन इमरान खान भी कम नहीं है। लाइक इमरान खान ने भी बहुत सारी वो चीज़ें की हैं जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। लाइक इन अरब कंट्रीज़ या लाइक ओवरऑल अगर फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तानियों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। बट जब से इमरान खान आया तो इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे वर्कआउट किया। लाइक वो बाहर गया है, उसने लाइक डिफरेंट लिंक्स हमारे दोबारा से रिस्टोर्ड हुए हैं। लाइक हर चीज़ में थोड़ा सा लाइक इम्प्रूवमेंट ला रहा है वो। और अगर हम मेडिकेशन को देखें, जैसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे, मेडिसिन हैं, इंजेक्शन, मतलब हमारे जो मेडिकेशन सिस्टम है उसको, आई गेस इट्स गुड टू पाकिस्तान का आई गेस इट इज़ बेटर, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा कोविड रेट बहुत ज़्यादा, लाइक स्प्रेडिंग रेट जो था इट वाज वेरी लेस देन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों की और हमारा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया हम लोगों ने उनको, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड सिग्नेचर ऑफ दैट। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग इंडस्ट्री हो गया, हमारा स्पोर्ट्स हो गया, आईटी सेक्टर को देखें तो क्या कहेंगे उसको? पाकिस्तान में आईटी से रिलेटेड यू बेटर नो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं। हम लोग अरफा करीम की भी एग्जांपल ले लें, दैट शी वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किड, लेकिन शी इज़ नो मोर विद अस, दैट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट। तो पाकिस्तान इज़ वेरी टैलेंटेड इन दैट। डोंट यू थिंक सो कि आईटी सेक्टर पे जितनी इम्प्रूवमेंट कोविड के टाइम पीरियड में इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई? क्योंकि हम जितने भी अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे गूगल, ट्विटर, अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, सारे इंडियंस हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया इस चीज़ पे कोविड के टेन्योर में, जब कोई भी बिजनेस नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने अपने आईटी को, ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे। इसका मसला इधर इस तरीके से हुआ है, लाइक आई गेस दे हैव गाइडेड द पीपल इन अ बेटर वे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपनी स्टूडेंट्स की भी बात करें तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमें इंटरनेट का इतना इशू था, जबकि वहाँ पे रहा था। एग्जैक्टली। तो दे हैव द बेस्ट वे टू गाइड द पीपल। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल और हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन आईटी, इवन ब्यूटी, इवन एजुकेशनल सेक्टर्स, लेकिन उसको आगे प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोगों के पास कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, कोई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है। और अगर हमारे कोई हैं भी सही तो उनको इतने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो दैट्स वाई, मतलब अगर आईटी को भी हम देखें तो एक बंदा उस टाइम पे रिकग्नाइज होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, उसको पहले से हम लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते। उसका आइडिया एग्जीक्यूट तब किया जाता है जब उससे बेहतर आइडियाज मार्केट में आ चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, तब हम एक टैलेंट को पहचानते हैं कि हाँ ही वाज और शी वाज आल्सो देयर। 8 to 10 मेजर हेडिंग्स के एनालिसिस के बाद 6 जो थी वो जा रही थी इंडिया के फेवर में और 4 जो थी वो जा रही थी पाकिस्तान। तो व्हाट डू यू से कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर हम ओवरऑल जनरल कंपैरिजन करें, नॉट बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी कंट्री रहने के लिए बेहतर है? अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूं तो मेरे लिए पाकिस्तान है। लाइक आई थिंक सो पाकिस्तान में बेशक हमारे पास, बट बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, ओबियसली मैं यही बात करने लगी हूँ कि लाइक अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे लिए पाकिस्तान बेहतर है। और अगर मैं ओवरऑल भी बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं है और इंडिया में ऐसी जो पाकिस्तान में नहीं है। बट फॉर मी पाकिस्तान इज़ बेटर। लाइक अगर मैं इधर रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मुस्लिम आई विल बी सिक्योर्ड। ओके, अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ बीइंग अ सिटीजन सोचें और मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो दवाई 60-70 रुपए की मिलती है, पाकिस्तान में वो 1700-1800 रुपए की मिलती है। महंगाई को देखें, मतलब स्टेबिलिटी देखें कि आपका स्टैंडर्ड वहाँ, अब आप सब छोड़ के हमारे जो है मोटर व्हीकल्स पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हुआ बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। ऐसे और यहाँ पे आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए गाड़ी अफोर्ड करने के लिए, और अगर आपने गाड़ी ले ही ली है तो पेट्रोल अफोर्ड करने के लिए आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ों में अगर बात की जाए तो आई थिंक इंडिया बेहतर है और कुछ में पाकिस्तान, बट अगर महंगाई के लिहाज से देखें तो ऑब्वियसली इंडिया बेहतर है। अच्छा, नाउ ऑन द टोटल बेसिस ऑफ एनालिसिस हम लोग आपको क्या लगता है, क्या रेट कर पाएंगे कि वेदर द लाइफ इन पाकिस्तान इज़ बेटर और इन इंडिया? आंसर इट नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, एक बहुत ही न्यूट्रल इंसान, फॉर एग्जांपल आप कहीं और सिटीजन है तो वो बन के सोचो। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आई गेस कि दोनों के हालात रिलेटेड टू लाइफ आर द सेम।
क्यों? क्योंकि we almost see the same cases in India as well as Pakistan. Either they are domestic violence cases, sexual harassments, rapes, or crime, or any other crime. पॉलिटिकल इशू Political issues. तो I guess they both are on the same page. तो उसके लिए हम लोग इंडिया से कंपेयर करने के बजाय या किसी और मुल्क से कंपेयर करने के बजाय फिर वही बात आ जाती है कि वी वैल्यू ह्यूमैनिटी वेरी लेस. हम लोग ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट. बहुत ज़्यादा कम. तो दे बोथ आर ऑन द सेम पेज. सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक लिहाज से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है. यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इस्लामिक जो सी इकदार उनको फॉलो करते हुए जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है. और इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है. आपको अगर आप मतलब मुस्लिम हैं तो आपको वो उस चीज़ पे हर जगह पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा. तो इसलिए पाकिस्तान में रहना बहुत बेटर है. आपको इंडिया के वो दिन तना ना वाले ड्रामे पसंद है? नहीं, मैंने ड्रामे कभी नहीं देखे, लेकिन वो दिन तना ट्यून पसंद है. वो टून पसंद है. ये भी सही है, ये भी बड़ा अच्छा है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हम जनरल एनालिसिस पे जाएं तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान, इंडिया, दोनों कंट्रीज़ को चलो रख लो, कौन सी कंट्री में रहना ज़्यादा पसंद करोगे? क्योंकि तुम्हारी ज़ुबानी अभी तक सारी फेवर इंडिया की चल रही है. अगर गाड़ियों की निस्बत देखा जाए तो मैं इंडिया की तरफ ज़रूर जाऊँगा, वहाँ भी रहना पसंद करूँगा, क्योंकि इंडिया में गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और मुझे ये बड़ी गाड़ियाँ, लड़कियाँ इधर उधर, ये बड़े घर. हाँ, क्या बात है, यही ज़िंदगी है. ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है कौन सी कंट्री रहने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. और मेजॉरिटी का जवाब यही था कि वो लोग इंडिया रहना चाहते हैं. कुछ ने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान रहना चाहते हैं क्योंकि वो लोग पाकिस्तानीज़ हैं, उनके अंदर का पेट्रियटिज्म जाग रहा था. इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त. फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.